नमस्ते जोहार जय हिंद। मैया सामान में आपका स्वागत है। आखिर आपका 20वीं किस्त और 21वीं किस्त कब तक मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज देख सकते हैं, आज सुबह से 2500 भेजना शुरू कर दिया गया है। मैया सामान योजना से रिलेटेड आप लाभार्थी हैं तो आपके बैंक खाते में आज से 2500 भेजना शुरू कर दिया गया है। और किन किन लोगों को मिलेगा इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे जो है जानकारी मिस कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जिले में भेजा गया रुपया, मतलब जो भी मैया सामान योजना का रुपए होता है वो 10 जिला में भेजा गया है। कौन कौन जिला में भेजा गया है ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। 20वीं किस्त खाते में भेजा जाएगा। अगर आपका 20वीं किस्त मिल गया है, अगर आप सोच रहे हैं 21वीं किस्त कब तक आएगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कि देख सकते हैं 20वीं किस्त खाते में भेजा गया है। पेमेंट का नया नियम लागू हो गया है। जो पेमेंट होता है ना मैया सामान योजना का, उसका नया नियम लागू हो गया है। तो इसके बारे में भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो बहुत सारे जो है जानकारी मिस कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कौन से जिला से देख रहे हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नहीं तो आपको कहीं ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया को अप्रैल मई की राशि 5000 इस माह, मतलब मैया योजना में जो भी अप्रैल और मई की राशि होगी 5000 मिलेगी। अगर आपका 21वीं किस्त नहीं मिलेगा तो वो जल्द से जल्द आने वाला है। 20वीं किस्त मिल गया है तो आपको चिंता नहीं लेना है। 21वीं किस्त जो कि देख सकते हैं पैसा आपको मिलेगा, जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा भेजा जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या न्यूज मैया सामान योजना से रिलेटेड आया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 2026, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सामान योजना जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था। क्या इस बार पेमेंट में कोई नया नियम लागू होगा, इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या हमारा जो भी मैया सामान योजना का पेमेंट मिलता है उसमें क्या कोई नया नियम लागू होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या सभी महिलाओं का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, मतलब जो भी मैया सामान योजना से जुड़ी महिलाएं हैं उनका सभी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बिना वेरिफिकेशन के पैसा मिल सकता है, मतलब जो भी वेरिफिकेशन है वो किसी महिला का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्या उनका योजना का पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्या कुछ लोगों का नाम लिस्ट से हटाया भी गया है, मतलब जो भी मैया सामान योजना से जुड़े महिलाएं हैं उनका लिस्ट से नाम हटाया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और किन किन महिलाओं का नाम जो है हट सकता है लिस्ट से, तो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या पैसा आने से पहले कोई जरूरी अपडेट करना होगा, मतलब जो भी मैया सामान योजना से पैसा जो भी आता है उसमें क्या आपका जरूरी अपडेट होगा, जरूरी वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगा, ये सब सारा डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कैसे करें, मतलब जो भी मैया सामान योजना से जुड़े लाभार्थी हैं उनका कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ में गलती हो गया है, मतलब मिस्टेक हो गया है, तो क्या उसको कैसे ठीक करते हैं और कहाँ पर होगा, ये सब सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं मैया सामान योजना से रिलेटेड क्या न्यूज आया है और जान लेते हैं किन किन लोगों का 21वीं और 20वीं किस्त मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया सामान योजना 2026, अगर इस बार पेमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सामान योजना में कुछ जरूरी नियम को अपडेट सामने आया। मतलब जो भी मैया सामान योजना है उसमें बताया जा रहा है कि अगर हम पेमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सामान योजना में कुछ जरूरी नियम और लागू हुआ है और जो भी अपडेट होता है वो अपडेट सामने आया है। इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या नया अपडेट हमारे मैया सामान योजना से रिलेटेड आया है, जिसमें लाभार्थियों का वेरिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतलब जो भी लाभार्थी हैं जिनका योजना का पैसा मिलता है उनका जो भी वेरिफिकेशन है उसको अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो आपके बैंक अकाउंट में कैसे मनी आएगा, इसलिए आपका वेरिफिकेशन को जो है अति महत्वपूर्ण माना गया है। कई जगहों पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब जो भी झारखंड का बहुत सारे जिला है उसमें कई जगहों पर जो भी वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया सिलसिला जो भी होता है वो पूरा हो चुका है। इसके बारे में जानेंगे कि आपके जिला में पूरा है कि
नहीं हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी यह काम जारी है। मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें झारखंड के कुछ जिला में मैया समान योजना का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, और जो भी जिला बाकी है उसमें अभी कंप्लीट होना बाकी है। कहने का मतलब है बहुत सारे जिला ऐसा है झारखंड का जिसमें जो भी वेरिफिकेशन का सिलसिला या प्रक्रिया होता है वो कंप्लीट हो गया है, और बहुत सारे जिला है उसमें अभी भी जारी है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब सवाल यह है कि बिना वेरिफिकेशन के पैसा मिल सकता है? मतलब जो भी लाभार्थी है उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या मान लीजिए मेरा जो भी है मैया समान योजना से रिलेटेड योजना मिलता है तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं है, तो क्या हमारा जो भी पैसा रुपया वो मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। क्यों दोनों जवाब है? क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका पैसा मिलने का चांस कुछ परसेंट रहता है, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका 100% जो है पैसा आ सकता है। इसलिए आपका वेरिफिकेशन होना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि नहीं तो ज़्यादातर मामलों में जिनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं है, मतलब जो भी ज़्यादातर मामलों में जिनका वेरिफिकेशन क्या है पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उनका पेमेंट रोका जा सकता है। मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें वेरिफिकेशन किसी महिलाओं का पूरा नहीं है तो उनका पेमेंट क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपका सभी दस्तावेज सही और अपडेट हो। मतलब यह सरकार का कहना है कि आपका जो भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है वो सभी अपडेट हो और क्या हो, कंप्लीट हो, तभी आपका मैया समान योजना का जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में आएगा। अब जान लेते हैं कब कब 21 जिला मतलब 10 जिला में 21वीं किस्त आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ के जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना 2026 जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे देख लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ गलत जानकारी या अपात्र होने की वजह से कुछ लोगों का लिस्ट से नाम हटाया गया है। मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें जो भी लाभार्थी है वो गलत अपना जानकारी देकर करी है, मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें, तो उनका अपात्र की वजह से कुछ लिस्ट से नाम हटाया गया है। मान लीजिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो गलत दिए हैं, और जब वेरिफिकेशन होगा तो सब मालूम चल जाता है कंप्यूटर के माध्यम से कि किसका जो है डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज गलत है, तो आपका जो भी लिस्ट है उसमें से नाम हटा दिया जाएगा। जब लिस्ट से ही नाम हट जाएगा तो आपका जो भी धनराशि है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से अपडेट करके ही जमा करना है। जो भी अपडेट होता है उसको अपडेट करा लेना है ताकि आपका मैया समान योजना के लिस्ट से नाम न कटे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी जानकारी को सही रखें। मतलब कहा जा रहा है कि आपका जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको सही रखें, ट्रू रखें, अच्छा रखें, ताकि कोई भी वेरिफिकेशन हो उसमें कोई प्रॉब्लम आगे चलकर न हो। इसीलिए आपका जो भी जानकारी है, दस्तावेज है, उसको सही रखते रहे। अगर पैसा आने से पहले कोई गलती है, मतलब जो भी मैया समान योजना है उसमें आपका पैसा आता है, उसमें आने से पहले कोई गलती है जैसे बैंक अकाउंट की समस्या या दस्तावेज की कमी, मतलब जो भी पैसा आएगा उससे पहले क्या गलती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, उसमें कोई समस्या है, आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया है, मतलब केवाईसी नहीं हुआ है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बंद हो जाता है। पैसा का आदान प्रदान मतलब पैसा निकालते नहीं है, डालते नहीं है पैसा बैंक अकाउंट में, तो आपका कई साल से तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता है। मतलब बंद पूरी तरह से नहीं होता है। अगर आप केवाईसी करा लेते हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। इसीलिए आपको समय समय पर केवाईसी कराना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपका बैंक है उसका अकाउंट का कोई समस्या हो सकता है, या फिर दस्तावेज में कोई कमी यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई कमी हो तो उसे जल्दी से ठीक करा ले। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या फिर बैंक अकाउंट में कोई समस्या उसको जल्दी से ठीक करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए आगे देखते हैं। ताकि आपका पेमेंट बिना किसी रुकावट को मिल सके। मतलब जो भी आपका पेमेंट जब भी आपका 21वीं और 20वीं किस्त का दिया जाएगा पेमेंट, तो आपका कोई रुकावट ना हो, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाए। इसलिए आपका ये न्यूज़ आपको देखना अति आवश्यक है। आगे भी जानने वाले हैं कौन कौन जिले में आपका पैसा आने वाला है और कौन कौन जिला में आएगा, और आप कौन से जिला से देख रहे हैं हमें भी बताइए, और आप कमेंट करके बताइए आपका
पैसा जो है मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त अब तक आया है कि नहीं आया, इसके बारे में भी हमें बताइए। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले अपनी जानकारी को चेक करना ज़रूरी, अपडेट पूरा होना चाहिए। मतलब आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपका जो भी जानकारी है उसको चेक करें और ज़रूरी अपडेट को पूरा करें, तभी आपका बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो आएगा। क्योंकि सही जानकारी होने पर भी आपका पेमेंट का समस्या जो है नहीं आएगा। मतलब जो भी आपका जानकारी है वो सही होगा, अच्छे रूप से सही होगा, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट में पैसा है वो कभी रुकेगा नहीं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कौन कौन जिले में जो है मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है। किस जिले से हैं आप, यह भी हमें कमेंट करके बताइए। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मान लीजिए हमारा 19वीं किस्त नहीं मिला है तो क्या जब 20वीं किस्त मिलेगा, मतलब मान लीजिए आपका 19वीं किस्त नहीं मिला है और 20वीं किस्त जब मिलेगा तो क्या 19वीं और 20वीं किस्त दोनों मिलाकर हमारा पैसा मिल जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारा 20वीं किस्त मिल गया है और 19वीं किस्त नहीं मिल रहा है और 21वीं किस्त आने वाला है, तो क्या 19वीं प्लस 21वीं किस्त दोनों मिलेगा जो छूटा है? तो इसका जवाब है हाँ। हेमंत सोरेन जी का कहना है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो गलत के कारण या फिर कोई त्रुटि यानी कि कोई गलत के कारण ही आपका किस्त रुका है, तो आपका पिछला जो गलत है वो बाद में जाकर सुधार लिए तो आपका अगला किस्त जब आएगा तो जो भी पिछला किस्त छूटा होगा वो आपको साथ में जोड़कर जो कि 5,000 आपको दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं किन किन जिला में जो कि मैया सम्मान योजना का पैसा आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनबाद हो गया, देवघर हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, गुलाम हो गया। ऐसे बहुत सारे जिला है जिसमें 19वीं किस्त आ चुका है और 20वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि हमारा 20वीं किस्त आ गया है, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में भी बताइए कि आपका 20वीं किस्त आया है कि नहीं है आया है, ताकि हमें मालूम चले कि आपका भी किस्त आया है कि नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन रहता है ना उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये नहीं सॉल्व हो रहा है, उसका जो भी सलूशन है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपका ऐसा न्यूज देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।